नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, नेताओं की बातें या सरकार के वादे धरातल पर कितनी उतरी और कितनी सच साबित हुई, ये तो जनता ही बेहतर बता सकती है। वरना एक ही वादा सालों साल सरकार के मैनिफेस्टो की शोभा बढ़ाती चली जाती है और कोई ये नहीं पूछता पलटकर कि साहब ये पूरा कब होगा, कब तक हमको झूठी आस में रखोगे। ऐसा ही कुछ हाल आदिवासी क्षेत्रों का भी है। दूरदराज गांवों ढाणियों में इस तपती गर्मी चिलचिलाती हुई भयंकर गर्मी में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। न जाने कितनी दूर तक पैदल चलकर महिलाएं सर पर घड़ा रखकर अपनी और अपने परिवार की प्यास बुझा रही है। यहाँ तक कि पानी को ले जाकर ताले में तक रख रहे हैं। उनकी तकलीफ का अंदाजा आप, हम या ये सरकार यहाँ बैठे बैठे नहीं लगा सकते। राजकुमार रोत, जो आदिवासियों के लिए एक बड़ी उम्मीद कह सकते हैं, बनकर उभरे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद हैं। उन्होंने भाजपा सरकार और उनके मंत्रियों की पोल खोलकर रख दी है। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने ग्रामीणों के इस दर्द को सबके सामने रखा है। उन्होंने लिखा कि देश की आजादी के 77 साल बाद भी बाबा साहेब के सामाजिक न्याय का सपना अधूरा का अधूरा है। जिन गरीब, दलित, आदिवासी और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में विशेषाधिकारों का प्रावधान किया था, लेकिन आज भी देश के वंचित समुदाय के हालात और अधिक बिगड़ते जा रहे हैं। देश में सामाजिक न्याय की बात कहां तक सार्थक हुई, उसकी हकीकत जानने के लिए आज अंबेडकर जयंती पर बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत केसरपुरा के बिलियापाड़ा गांव में जाना हुआ, जहां का आदिवासी माही डैम के पानी को देख तो सकता है, लेकिन उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता और ना ही खेती के लिए उपयोग कर सकता है। और दूसरी ओर सरकारें माही के पानी को भीलवाड़ा, झालोर, बाड़मेर, पाली तक ले जाने का दावा तक कर रही है। लेकिन माही डैम बनने से विस्थापित हुए हजारों आदिवासी जो माही डैम से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में रहे हैं, उनको पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, जबकि विस्थापन की मार तो झेल ही रहे हैं। इसी गांव में सरकार के हिसाब से कागजों में घर घर नल कनेक्शन है। विधवा माँ के बच्चों को पालनहार का लाभ नहीं मिल रहा। ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? आज यहाँ का आदिवासी कुपोषण, गरीबी से जूझ रहा है। अगर सच में केंद्र और राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करना चाहती है, तो देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करे और गरीब, वंचित, दलित और आदिवासी समुदाय को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाए। अब दोस्तों, TV9 पर एक रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान के कुंडल गांव में पानी की भयंकर किल्लत ने ग्रामीणों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। तपती गर्मी में गांव की 300 की आबादी पानी की 2 बूंद के लिए 1 से 2 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। पानी की इस कमी ने गांव में सामाजिक जीवन को भी काफी प्रभावित कर दिया है, जहां लोग अपनी बेटियों की शादी कुंडल गांव में करने से कतराते हैं। दरअसल राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाने वाला और 100 टापुओं के शहर के नाम से मशहूर बांसवाड़ा में माही नदी की अथाह जलराशि के बावजूद छोटी सरवन उपखंड का कुंडल गांव बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। गांव के पढ़े लिखे युवाओं का कहना है कि पानी की किल्लत के कारण उनकी शादी तक अटक गई है। एक ग्रेजुएट युवक बताता है कि जब कोई रिश्तेदार रिश्ता लेकर आता है या कोई भी रिश्ता आता है तो पानी की समस्या देखकर लोग बेटी की शादी से इनकार कर देते हैं। पाड़े में हमारे यहाँ पे पानी की समस्या को लेकर हम समाधान करते हैं कि यहाँ के लगभग 70-80 मकान पर यहाँ पे हैं और 2-3 किलोमीटर से लोग पानी भरने आते हैं। यहाँ पे पशु पक्षियाँ ये सभी प्यासे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पानी भरने के लिए औरतें आती हैं तो वो भी पानी पिलाने के लिए यहाँ पे रह जाते हैं। 2-3 घंटे, 1 घंटा जाने हो जाता है। और पानी यहाँ पे हमारे पानी की समस्या से मैं लगभग BA फाइनल कर ली है बांसवाड़ा में, ताकि क्योंकि मैं इस शादी के लाइफ में यहाँ पर हमारी जो कि सगाई की समस्या में यहाँ पे कोई भी पानी की वजह से हमारी कोई सगाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम इस दुखी हैं। 70 घरों वाले इस गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है, जहां पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यह हैंडपंप न केवल 300 लोगों की प्यास बुझाता है, बल्कि सैकड़ों मवेशी भी इस पर निर्भर हैं। ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव में गर्मी शुरू होते ही जलाशय सूख जाते हैं, कुएं और नदियां सूख चुकी हैं और अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हैं। हर घर नल योजना केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर PhD विभाग को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला है। जोहार साथियों, आज बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के मतलब बिल्कुल 10 किलोमीटर की रेंज पे जहां पर माही डैम बना हुआ है, और माही डैम आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, ये 1 किलोमीटर भी नहीं जिसका जो पानी है 1 किलोमीटर की रेंज पे इसका बैक वाटर का पानी है। और ये केसरपुरा ग्राम पंचायत के पाडला फड़ा जो है उसका
बिलड़िया जो बस्ती है, यहाँ के हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो उनका बताना है कि जो दरे में लाके मतलब 1 किलोमीटर उधर जाके पानी लाते हैं और इतनी भयंकर स्थिति है। ये विषय इसलिए उठाना पड़ रहा है कि आज अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती के दिन अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय होना चाहिए इस देश के अंदर। जो गरीब व्यक्ति है उसको पहले सामाजिक न्याय, उसको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन आज जब मैंने लोकसभा में क्वेश्चन उठाया और लोकसभा में सरकार का जवाब था कि माही डैम के आसपास और बांसवाड़ा जिले के अंदर 40% पानी, 35 से 40% लोगों को घर कनेक्शन मिल गया है और विशेषकर माही के आसपास जो लोग हैं इनको सभी को पानी मिल रहा है, ये सरकार दावा कर रही है। लेकिन आज मौके पे स्थिति कुछ और है और मौके पे स्थिति ये है कि यहाँ की महिलाएं, आप तुम्हें खुद बता रहे हो, कटला सिटी में पानी लाओ सर 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और पानी की ज्यादा समस्या है यहाँ पे। और लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई भी पानी नहीं देता यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं करता है। समस्या देते अधिकारी को तो उस दिन फोन करते और पानी आ जाता, दूसरे दिन वापस बंद हो जाता। और हमारी जमीन थी है पालोदा में, वहाँ पे डोगरे सब चले गए, यहाँ पे बुजुर्ग लोग कोई रहे नहीं, डूब से क्या उठ के यहाँ पे जमा दिए। ना तो रोड है ना पानी है, पानी नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान है और बहुएं और छोरे सब गाँव शहर में जाके रहते हैं। सरकार का आंकड़ा कुछ और कह रहा है। मेरे लोकसभा में जो क्वेश्चन लगाया था, राजस्थान विधानसभा में भी जो जवाब आए हैं पहले से कि माही के आसपास के लोगों को पानी मिल रहा है। सिंचाई का तो ठीक है मेरे हिसाब से, और यहाँ दिख रहा है उसके हिसाब से पीने का भी पानी नहीं है। और आप देखते होंगे माही के पास में जमीनें सारी बंजर पड़ी हुई है। यहाँ के लोगों के लिए न सिंचाई के लिए कोई सुविधा है, न ही कोई पेयजल के लिए सुविधा है। तो मेरी ओर से, क्योंकि सरकार आंकड़ा कुछ और बता रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि पानी मिल रहा है और वास्तविक क्या पानी नहीं है। और इसको लेके सरकार की आंखें खोलना चाहेंगे कि आप अंधेरे में नहीं रहे और काकड़े में जो है वो धरातल पे बिल्कुल नहीं, आंकड़े में आप जो दिखा रहे हो उसका 0% भी धरातल पे नहीं है। तो मेरी ओर से भी प्रयास किया जाएगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि वास्तविक जो धरातल पे जरूरत है इन लोगों को पानी मिलना चाहिए। कि महिला आज भी 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके पानी ला रहे हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि ये जो माही से विस्थापित हुए लोग हैं, नल कनेक्शन था, पानी फालतू जैसे जालोर ले जा रहे हो, भीलवाड़ा ले जा रहे हो, तो वहाँ के 10-20 किलोमीटर की रेंज के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो उनका था नहीं, वहाँ सभी हो गए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मंत्री का कहना था सर। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं है ही नहीं ऐसा ही। हाँ, इसलिए मैंने कहा वीडियो बना के ही ले जाना है। दादा वास्तव सही है भाई, यहाँ तो पानी तो काटे नहीं जाए बिल्कुल नहीं, दूर थोड़ी नहीं। ये यहाँ हालत खराब है और ये अभी अपर पानी की तलाश में पहाड़ी से उतरकर 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करने वाली महिलाओं ने नेताओं और सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट लेने चुनाव में आते हैं और बाद में हमारी सुध लेने कोई नहीं आता है। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि पंचायती राज चुनाव में नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। गांव में पानी की समस्या ये है कि जो पाइपलाइन आई वो हमारे यहाँ कोई पाइपलाइन आई भी नहीं। हमारी 300 साढ़े 300 आबादी है हमारे यहाँ, कम से कम 60-70 मकान है। उसमें इतने जानवर है हमारे पास, सबके पास 5 से लेकर 10 तक जानवर है, वो भी अब तड़प रहे हैं। इतनी जनसंख्या भी बैठी हुई है। हमारे को नेता लोग भी हमको देख रहे, कोई सरपंच नहीं, वोट मांगने के लिए हमारे पास नेता दौड़ के आ जाते, पर अभी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करते हैं। हम परेशान होते हुए ये हमको बताना पड़। गर्मी के दिनों में जलाशयों के सूख जाने के बाद ग्रामीण दूर दराज से पानी लाकर ड्रम में भरते हैं और उसे ताला लगाकर रखते हैं। इस पानी को पीने, खाना बनाने और नहाने के लिए कई दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है। गांव की महिलाओं और युवाओं ने सरकार से तत्काल शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। हमारे गांव में नल भी नहीं आई रही, पानी में बहुत समस्या पड़ी थी, कोई भगू भी नहीं करी रही हमारे। तो फिर हमारे 300 मकान है हमारे गांव में, तो एक बार में पानी पड़ा। तो हाँ, सुबह से आवा तो शाम को जाना, रोटी भी नहीं मिली, पूरा पानी पर हम एक बार मुँह खा लिया हमारे। कितने दूर से आते हो पानी लेने के लिए? पानी 2 किलोमीटर। कितने दूर? 2 किलोमीटर। पानी के लिए तपती गर्मी में घंटों इंतजार करती महिलाओं का गुस्सा साफ झलक रहा था।
ग्रामीणों ने कहा कि सरकार को हमारी सुध लेनी चाहिए और पानी की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। खैर, पानी को लेकर बड़े बड़े दावे करती सरकार और पीठ थपथपाते प्रशासन को बांसवाड़ा के इस गांव पर भी एक नजर तो डालनी ही चाहिए और विपक्ष, जो कि जन सरोकार के मुद्दों से दूर खड़ा नजर आता है, उसे भी अपने प्रमुख मुद्दों में राजस्थान के इन निवासियों की प्यास को शामिल करना चाहिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, वादों और हकीकत में आखिर ये अंतर इन ग्रामीणों को कितना परेशान करता होगा या इन्हें कितना भारी पड़ता होगा? क्या कसूर है इनका, ये शायद सरकार अच्छे से बता पाए। पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जनता तरसे तो सरकारों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि अगली बार जब वोट मांगने इन्हीं लोगों के पास जाएंगे तो इनका सामना कैसे करेंगे, ये अभी से सोच के रखना चाहिए।